Hello, 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 hello. Hello everyone, a very good evening to all of you जी। बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के हम लोग माइंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपना सोल्व कर रहे हैं बेटा जी, जहां पर हमारे यहाँ ये पार्ट 2 रहने वाला है माइंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो चलिए बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप सब लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए। चलेगा जी। तीसरा क्वेश्चन बेटा जी हमारा, ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होता है और फार्माकोलॉजी ऑफ मोर्फिन के बारे में हमें बताना कि ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होता है और फार्माकोलॉजी ऑफ मोर्फिन हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा, ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारी ड्रग होती है जो बेटे जी हमारा रिवर्स क्या बेटे जी रिलीव हमें प्रोवाइड कराती है, किससे बेटे जी पेन से। जो कि हमारा क्या किस वजह से होता है बेटे, जो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं है ना, उन पर एक्ट करके, है ना। तो क्या बात बोली गई कि ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारी इसे ड्रग होती है, रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि जो ओपियोइड रिसेप्टर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है बेटा जी, उसके ऊपर एक्ट करके, उसके ऊपर क्या बेटा जी काम करके ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर जो हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं हमें क्या पेन से रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पेन, हमारा कि जो नॉर्मल हल्का फुल्का पेन होता है उससे लेकर के जो बहुत दर्दनाक पेन्स को क्या है बेटा जी, दोनों को हमारा क्या बेटा जी मैनेजमेंट करने के लिए हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक का यूज किया जाता है। जो मोर्फिन है बेटा जी हमारा प्रोटोटाइप होता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, जो कि हमारा ओपीएम से प्राप्त होता है। तो हमारा जो मोर्फिन है हमारा एक ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। और ये कहां से मिलता है बेटा जी, हमें ओपीएम से मिलता है। कौन? मोर्फिन अपना। ठीक है जी, चलेगा। तो अगर जो हम लोग ओपियोइड एनाल्जेसिक के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो पहला हमारा आता है बेटा हमारा नेचुरल ओपियोइड, हमारे कि हमारे ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं बेटा, डायरेक्टली ओपियम से हमारे ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा है मोर्फिन, हमारा क्या बेटा एग्जांपल है हमारा कोडीन। दूसरा हमारा होता है सेमी सिंथेटिक ओपियोइड, यानी कि यहाँ पर हमारा केमिकली मॉडिफाइड हमारे डेरिवेटिव रहेंगे ओपियोइड हमारे नेचुरल ओपियोइड के, यानी कि जो नेचुरल ओपियोइड था हमारे पास में थे उनके अंदर हम लोगों ने कुछ केमिकल हमारे मॉडिफायर्स हमने किया, कि केमिकली हमारे लैब में, यानी कि केमिकल्स और हमारे नेचुरल सोर्स दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, सेमी सिंथेटिक सोर्स बनता है। तो सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स हमारे बनते हैं, जैसे कि हमारा हीरोइन हो गया, है ना, हमारा हाइड्रोमोर्फिन हमारा हो गया, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा ऑक्सीकोडोन हमारा हो गया, या फिर हमारा ये अलग अलग हमारा है ना हमारे क्या बेटा सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स के एग्जांपल दिए गए। आगे बात करते हैं हमारे सिंथेटिक ओपियोइड, यानी कि जो कंप्लीटली हमारे केमिकली सिंथेसाइज किया जाएंगे, जो कंप्लीटली हमारे लैब में बनाए जाएंगे बेटा। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा हमारा पिथिडीन है हमारा, है ना, हमारा मेथाडोन है हमारा, है ना, हमारा क्या बेटा हमारा फेंटाइल है हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा टर्माडोल हमारा है। ये सब के सब हमारे सिंथेटिक ओपियोइड्स के एग्जांपल। ठीक है जी। अगर हम लोग, ये तो हमारा हो गया बेटा जी नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, है ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड्स हमारा हो गया, है ना, ओपियोइड एनाल्जेसिक क्लासिफिकेशन हमारा। अब हमारा क्या हो, क्लासिफिकेशन बेस्ड हमारा करेंगे बेटा जी हमारे ओपियोइड रिसेप्टर के बेसिस पर, कि हमारे जो ओपियोइड हमारे क्या बेटा जी एगोनिस्ट हमारे रहेंगे, यानी कि क्या है जो एक्टिवेट करेंगे ओपियोइड रिसेप्टर को फुल्ली, जैसे कि मोर्फिन हमारा, है ना, हमारा फेंटाइल हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा मेथाडोन हमारा। ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी ओपियोइड हमारे एगोनिस्ट हमारे रहते हैं। सबके सब हमारे क्या रहेंगे बेटा जी हमारे ओपियोइड एगोनिस्ट हमारे रहेंगे। सेकंड हमारा आता है बेटा जी पार्शियल एगोनिस्ट हमारे। ये क्या करते हैं बेटा जी हमारे एक लेस मैक्सिमम इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू फुल एगोनिस्ट अपना। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी हमारा बुप्रोफिन हमारा यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है जी। हमारा थर्ड आ जाता है बेटा जी हमारा मिक्स्ड एंड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट अपना, यानी कि हमारे क्या बेटा जी हमारे एगोनिस्ट भी और सम रिसेप्टर हमारे यहाँ पर क्या बेटा जी हमारा एंटागोनिस्ट टू अदर ऑन अदर हमारा, कि क्या एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन सम रिसेप्टर एंड एंटागोनिस्ट ऑन अदर हमारा, कि किसी पर ये एगोनिस्ट के तौर पर काम करेंगे, किसी पर हमारे एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करेंगे। एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी हमारा हमारा क्या बेटा पेंटाजोसिन हमारा एग्जांपल है, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा नालब्यूफिन हमारा यहाँ पर एग्जांपल है किसका बेटा मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का। और ओपियोइड एंटागोनिस्ट हमारे क्या होता है, यानी कि जो ओपियोइड रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जैसे कि हमारा क्या बेटा हमारा नेलोक्सोन है, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा नेलथ्रोक्सोन है हमारा। ये सब के सब हमारे क्या बेटा ब्लॉक करते हैं किसको, ओपियोइड रिसेप्टर्स को। ठीक है जी। तो अब यही हमारा क्या बेटा कंप्लीट है ओपियोइड रिसेप्टर उनका क्लासिफिकेशन। आप इसका सबका एक फ्लो चार्ट बना करके भी लिख सकते हो। सेकंड हमारा बेटा जी मोर्फिन क्या होता है, देखिए मोर्फिन हमारे क्या एक स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, जो हमारे ओपीएम से हमें ऑब्टेन होता है बेटा हमारा ओपियम पोपी से। ठीक है जी। और ये क्या इट इज हमारा क्या बेटा कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड ड्रग फॉर हमारा सीवियर पेन मैनेजमेंट, की जो सीरियस पेन हमारे रहते हैं, जो बहुत ज्यादा पेन होते हैं,
उनके मैनेजमेंट के लिए बेटा जी हमारे ओपियोइड के अंदर जो हमारे क्या बेटा जी हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक मोर्फिन होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। क्या बेटा जी आप सभी लोगों को मैं अभी भी दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? प्लीज चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा। क्या मैं आप लोगों को अभी तक भी विजिबल नहीं हो रहा हूं बेटा जी? हेलो हेलो हेलो। जल्दी बताइएगा बेटा जी। हेलो हेलो हेलो। क्या बेटा मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। चलेगा। ठीक है जी। तो हमारे जो सीवियर पेन होते हैं उनके अंदर हमारे बेटे जी मोर्फिन का उपयोग किया जाता है। फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मोर्फिन की फार्माकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोर्फिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो मोर्फिन मेनली बेटा जी हमारा जो माओ ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं सीएनएस के अंदर उनके ऊपर एक्ट करते हैं। कैसे एक्शन करते हैं बेटा जी? हमारा जो पेन हमारे जो सिग्नल्स होते हैं है ना, ये इनिबिट करते हैं जो ट्रांसमिशन होता है पेन सिग्नल का। जहां से हमारा जो पेन हमारा जो बेटे जी हमारा जो प्रेसिपिटेशन है ना, जो हमारा पेन बेसिकली अल्ट्रेशन हो रही है उसको क्या कर दिया जाता है बेटे जी? हमारा अल्ट्रेशन कर दिया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है एक एनाल्जेसिया है ना प्रोड्यूसेस हमारा एनाल्जेसिया, और हमारा क्या बेटे जी सडेशन हमारा कि जो हमारा क्या बेटे जी एनाल्जेसिया और एक सडेशन टाइप का हमें यहाँ से प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से क्या होता है पेन से रिलीफ टाइप हमें मिलता है। मॉर्फिन हमारे ऑल्सो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज को डिक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ बेटे हमारा जो हाइपर पोलराइजेस हमारा है ना, हाइपर पोलराइजेस नर्व हमारी जो सेल है उनको हाइपर पोलराइज करने के लिए भी हमारे मोर्फिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। उनको हाइपर पोलराइज करने के लिए भी बेटा जी हमारे मोर्फिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो एनाल्जेसिया रहेगा यानी कि जो मोर्फिन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा जी? पावरफुल पेन रिलीफ हमारा प्रोड्यूस करता है विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस का लॉस करे बगैर। यानी कि ऐसा है कि इंसान अभी भी होश में है ना, उसका जो अनकॉन्शियस नहीं करा जा रहा है, यानी कि एक हमारा एनेस्थेटिक के तौर पर काम नहीं कर रहा है। पर्सन अभी भी हमारा कॉन्शियस है, उसकी कॉन्शियसनेस को बिना लॉस करे कि इसको वो अभी होश में है सारी चीजें रखते हुए उसके पेन को रिलीफ करने का काम करते कौन बेटे? मोर्फिन। सेकंड हमारा बेटे हमारा क्या है? सेडेशन हमारा, यानी कि हमारा प्रोड्यूसेस हमारा मेंटल कामनेस एंड हमारा बेटे हमारा ड्रोजनेस हमारा। कि हमारा क्या है कि मेंटल कामनेस की शांत है ना, दिमाग को शांत करना है ना, इन चीजों के लिए भी बेटे हमारे मेंटल कामनेस के लिए यानी कि दिमागी शांति के लिए भी हमारा बेटे हमारा सेडेशन को उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। हमारा बेटे हमारा क्या है, अगर जो हम लोग बात करें यूपेरिया हमारा, यानी कि क्या क्रिएट करता है हमारा? फीलिंग ऑफ वेल बींग हमारा, कि हमें अच्छा अच्छा फील होने लगता है ना, अच्छा अच्छा फील होने लगता है आफ्टर इनटेक ऑफ मोर्फिन हमारा। और जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, यानी कि जो हमारा डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो हमारा क्या बोलते रेस्पिरेटरी सेंसेशन है वो भी हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो सांस है वो हमारी क्या बाहर आ रही है नहीं आ रही है, यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो भी हमारे क्या होता है, उनके सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। और इट इज मोस्ट डेंजरस हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये वाला जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ना, ये सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है बेटे हमारा यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारा क्या बेटे हमारा एक तरीके से डेंजरस एडवर्स इफेक्ट होता है हमारा मोर्फिन का। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि मोर्फिन को कभी लोग बाग क्या ड्रग्स के तौर पर भी हमारा यूज करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है। चलेगा। हमारा क्या बेटे हमारा एक कफ हमारा सप्रेशन के तौर पर हमारा यूज किया जाता है, कि सप्रेस कफ रिलैक्स हमारा रिफ्लेक्सिस बाय एक्टिंग ऑन हमारा कफ सेंटर,
कि जो कफ सेंटर होते हैं, है ना, कफ सप्रेशन के तौर पर भी हमारा यूज किया जाता है बेटा जी, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक को, है ना, जो रेस्पिरेटरी हमारे जो सेंटर है उनकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर रहा है ये। तो क्या होता है बेटा जी, हमारा जो सप्रेशन है कफ रिफ्लेक्सिस बाय एक्टिंग ऑन कफ सेंटर, हमारा कि कफ सेंटर पर एक्ट करते हुए हमारा क्या करता है, कफ रिफ्लेक्सिस को सप्रेस करने का, रिड्यूस करने का, इनिबिट करने का, कम करने का भी काम करता है बेटा जी हमारा। मियोसिस भी कोज कराता है, यानी कि हमारा कोज कराता है बेटा जी हमारा पिन पॉइंट, हमारा जो प्यूल्प जो हमारा रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हमारा बेसिकली जो ओस्कल ओस्कल मोटर जो हमारे न्यूरॉन्स है वो हमारे क्या हो जाते हैं, जहाँ पर हमारे स्टूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि वो बढ़ जाते हैं, इस वजह से हमें मियोसिस भी देखने को मिलता है। नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है बेटा जी, कि यहाँ पर हमारा क्या जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर ग्लैंड जोन है, यानी जो CTZ है, वो भी हमारा मोर्फिन के इनटेक के बाद स्टूमुलेट हो सकता है, जिस कारणवश हमें नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है जी। आ रही है बात समझ में। हमारा गैस्ट्रिक ट्रैक एक्शन भी हो सकता है बेटा जी, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो सकती है, साथ ही साथ जो स्मूथ मसल टोन है हमारी वो इंक्रीज हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन भी कोज हो सकता है आफ्टर इनटेक ऑफ मोर्फिन जी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारे वैसोडायलेशन कोज हो सकता है आफ्टर टेकिंग मोर्फिन हमारा बेटा जी, या फिर हमारा जो हाइपोटेंशन है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है आफ्टर हाइपरटेंशन, नहीं बेटा जी, हाइपोटेंशन, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो कार्डिक वर्कलोड है वो भी रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है आफ्टर टेकिंग मोर्फिन बेटा जी। बात क्लियर हो रही हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। रेस्पिरेटरी इफेक्ट क्या होता है बेटा जी, हमारे रेस्पिरेटरी हमारा डिप्रेशन हो सकता है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारा बेटा जी रिड्यूस यानी कि डिक्रीज हो सकता है। ठीक है जी। हमारा हमारा यूरिनरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा बेटा जी, हमारा जो यूरिनरी रिटेंशन है वो हमें देखने को मिल सकता है बेटा जी, साथ ही साथ हमारा जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो रिटाल जो हमारा टोन है वो हमारी क्या बेटा जी, हमारी इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे सकते हैं बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो यूरेटाल जो हमारी टोन है वो हमें क्या बेटा जी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकते हैं आफ्टर इनटेक ऑफ मोर्फिन। ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं कि मोर्फिन की फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। सबसे पहले अगर जो हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा मोर्फिन का एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो हमारा सबसे अच्छा वेल ऑब्जॉर्ब होती है बेटा जी हमारा मोर्फिन किसके थ्रू बेटा जी, हमारे सबसे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं बेटा जी मोर्फिन हमारे कैसे बेटा जी, हमारे ओरल रूट के थ्रू, यानी कि जब ओरली हम लोग मोर्फिन को लेते हैं तो अच्छे से वेल हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है मोर्फिन, है ना। हमारा अगर जो सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मोर्फिन भाई। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेटा जी हमारा क्या थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और ये क्या करता है बेटा जी, हमारा क्या जो प्लेसेंटा है और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है दोनों को क्रॉस कर सकता है। देखिएगा हमारी बॉडी के जो सबसे मेन बैरियर होते हैं उसमें से एक प्लेसेंटा होता है और एक ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि ट्रिपल बी होता है, जिनको जल्दी से कोई भी क्रॉस नहीं कर पाता है ना। पर लेकिन जो हमारा मोर्फिन है ना, अगर जो कोई इनटेक कर रहा है मोर्फिन का, है ना जी, तो जो प्लेसेंटा होता है उसको भी पेनिट्रेट कर जाता है बेटा जी हमारा कौन, जो मोर्फिन होता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी यानी कि ट्रिपल बी को भी हमारा क्रॉस कर जाता है बेटा जी। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो मोर्फिन का मेन मेटाबॉलिज्म हमारा कहां पर होता है बेटा जी, लीवर में होता है, और अगर जो हम लोग बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है, ग्लूकोरोनाइड मेटाबोलाइट्स हमारे यहाँ से फॉर्म होते हैं। एक्सक्रीशन की बात की तो हमारा थ्रू क्या यूरिन के थ्रू मेनली हमारा एक्सक्रीशन होता है बेटा जी मोर्फिन का हमारी बॉडी के अंदर से। ठीक है जी। आ रही है बात समझ में बेटा जी, प्लीज चैट सेशन में कंफर्म करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ये भी नहीं कंफर्म किया है कि मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं नहीं दिखाई दे रहा हूं, यही नहीं पता लग रहा है भाई। ओके चलेगा। अगर जो हम लोग यहाँ पर बेटा जी थेरेप्यूटिक यूज के बारे में बात करते हैं मोर्फिन के, तो बेटा जी जो सीवियर पेन होता है जैसे कैंसर का पेन हो गया, या फिर किसी को क्या बेटा जी हमारा जो ट्रूमा का पेन हो गया, तो जो सीरियस पेन होते हैं, ठीक है जी, उनके अंदर हमारा मोर्फिन को यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं, है ना, उनके पेन से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, जो एंजाइटी होती है उससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हमारा मोर्फिन का यूज किया जाता है। जो पल्मोनरी जो एडिमा होता है बेटा जी हमारा, वहां पर जो हमारा ब्रेथलेसनेस हमें देखने को मिलती है और जो एंजाइटी देखने को मिलती है, घबराहट जो देखने को मिलती है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा मोर्फिन का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी इन अलग अलग कंडीशन से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जैसे कि हमारा सर्जरी से पहले हमारा क्या है सडेशन के तौर पर हमारा मोर्फिन का उपयोग किया जाता है बेटा जी हमारा। तो हमारा क्या बेटा जी जो हमारा प्री एनास्थेटिक हमारा मेडिकेशन होती है उसके तौर पर भी हमारे मोर्फिन का उपयोग किया जाता है जी। ठीक है जी। अगर जो मैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करूं मोर्फिन के, तो देखिएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देगा भाई मोर्फिन हमारा, कॉन्स्टिपेशन कोज करा सकता है,
नोजिया वोमिटिंग कर सकता है क्योंकि सीटीजेड को एक्टिवेट कर देगा हमारा ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को। सडेशन कोज करा सकता है। हाइपोटेंशन, देखो हाइपोटेंशन कर सकता है, हाइपरटेंशन नहीं। यूरिनरी रिटेंशन कर सकता है बेटा जी, टॉलरेंस कोर्स करा सकता है, और इसके ऊपर डिपेंडेंसी और इसकी एडिक्शन भी हो सकता है मॉर्फिन का, क्योंकि एक प्रकार का ये ड्रग ही होता है। ड्रग वो वाला नहीं, चरस गांजे वाला ड्रग की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके साथ में होता है मॉर्फिन की? इनके साथ में मॉर्फिन नहीं देना है, अवॉइड करने हैं। देखिएगा जो ब्रोंकाइल अस्थमा है किसी को, तो उसको मॉर्फिन नहीं देना है भाई। ठीक है जी। अगर जो किसी को हेड इंजरी है तो उसको मॉर्फिन नहीं देना है। किसी को रेस्पिरेटरी डिसीज है तो उसको मॉर्फिन नहीं देना है। किसी का लीवर फेल है तो भाई उसको मॉर्फिन नहीं देना है। और प्रेगनेंसी में मॉर्फिन नहीं देना है, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जा रहा है, तो नवजात शिशु जो रहता है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, उसके डेवलपमेंट पर इफेक्ट हो सकता है। टेट्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है मॉर्फिन हमारा, तो प्रेगनेंसी में के केस में भी हमारे मॉर्फिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया। ठीक है जी। अब अगर जो मॉर्फिन पॉइजनिंग के सिम्टम्स के बारे में बात करें कि अगर जो किसी ने मॉर्फिन ले लिया और उसको उसकी पॉइजनिंग हो गई तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो देखिएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है बेटा जी। जो पिन पॉइंट हमारे जो पिल्प्स हैं वो हमें देखने को मिल सकता है, कोमा में भी जा सकता है बेटा जी। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा ओपियोइड, हमारा क्या बेटा जी? हमारा ट्रायड बोलते हैं। ठीक है जी। चलिएगा। अब पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट क्या बेटे जी? हम लोग एंटीडोट ले सकते हैं बेटे जी हमारा, जैसे कि हमारा नैलोक्सोन, जो कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि ओपियोइड रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है। बिल्कुल भाई। हमारा बड़े हमारा क्या बेटे जी? हमारा यहाँ पर सुपरेटिव हमारा मीजर्स हमारे, यानी कि जैसे आर्टिफिशियल हमारा रेस्पिरेशन हमारा, या फिर ऑक्सीजन थेरेपी, इनका भी हम लोग यहाँ पर अपना उपयोग कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ऑफ मॉर्फिन अपना। तो यही हमारा क्या बेटे जी? ओपियोइड एनाल्जेसिक है और मॉर्फिन है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। चैट सेशन में फटाक से जी हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है जी बात? चलिएगा। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते बेटे जी, हमारा प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फेजेस ऑफ न्यू डिस्कवरी, हमारा उसके बारे में बात करनी है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ें। हाँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हमारा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, और फार्माकोलॉजी क्या होती है सोडियम वेलप्रोएट की, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। देखिएगा हमारा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, यानी कि जो इपिलेप्सी के केस में हमारी दी जाए, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इपिलेप्सी क्या होता है। देखिएगा, इपिलेप्सी हमारा क्रोनिक हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारा कैरेक्टराइज रहता है बट जो हमारा रिकरेंट एंड हमारा हमारा जो कंट्रोल्ड सीजर्स जो हमारे होते हैं, जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारे ब्रेन के अंदर कोज कर देते हैं, है ना। क्या होता है बेटे? हमारा देखिए हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, करंट सेंसेशन हमारे होते रहते हैं। तो क्या होता है कि उन क्या है कि जो हमारे जो वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज हमारे ब्रेन के अंदर में देखने को मिल रहा है, वो एबनॉर्मल हो जा रहा है। अचानक से किसी को झटके टाइप लग रहे हैं, है ना, रिकरंट हमारा हो जा रहा है, और अनकंट्रोल्ड हमारा सीजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना जी, कि झटके लग रहे हैं अनकंट्रोल्ड, है ना, कि अचानक है ना, ऐसे हो रहा है। तो एंटीप्लेप्टिक ड्रग क्या बेटा जी यूज की जाती है कि हमारा जो ये जो सीजर्स है इनको कंट्रोल करने के लिए, इनसे प्रिवेंट करने के लिए, जो ये एबनॉर्मल जो हमारा न्यूरोनल जो हमारी बेटा जी एक्टिविटीज हो रही हैं कहाँ पर बेटा जी? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उनको रिड्यूस करने के लिए हमारा बेटा जी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग का उपयोग किया है। तो देखिएगा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग आर यूज प्रिवेंट और कंट्रोल हमारा जो सीजर्स होते हैं बाय रिड्यूसिंग एबनॉर्मल हमारा जो बेटा जी हमारे क्या न्यूरोनल एक्टिविटी होती है कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब देखिएगा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के बारे में बात की जाए तो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग हमारी क्या बेटा जी मेडिसिन होती है, जो कि हमारी प्रिवेंट करते हो, ट्रीटमेंट करते हैं बेटा जी हमारा जो हमारा इपिलेप्टिक जो सीजर्स होते हैं उनसे। इनको हम लोग बेटा जी हमारे एंटी हमारा बेटा जी हमारा क्या है
कन्वलेसेंट हमारे, एंटी कन्वलेसेंट हमारे, और एंटी बेटे जी हमारा सीजर ड्रग भी हम इनको बोलते हैं। यानी कि एग्जाम में आपसे एंटी कन्वलेसेंट या फिर एंटी सीजर ड्रग भी पूछ ले तो समझ लीजिएगा एंटी इपिलेप्टिक ही पूछा गया है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं बेटे जी, हमारे यहाँ पर आ जाएंगे बारबिचुरेट्स, ठीक है जी हमारा, या जैसे फिनोबार्बिटोन हमारा, या फिर हमारा क्या बेटे जी हमारा पिरिमिडोन हमारा, ये हमारा आ जाएगा। हमारा सेकंड हमारा क्या बेटे जी हमारा हाइड्रोटोन्स हमारे आ जाएंगे, जैसे कि हमारा फेनिटोइन हमारा एग्जाम्पल, ठीक है जी। हमारा क्या बेटे जी हमारा अमाइनो हमारा बेटे जी हमारा क्या है स्टेलेबिन्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि हमारा कार्बाजिपिन्स हमारे एग्जाम्पल बेटे जी हमारा, ठीक है। सक्सेनामाइड्स हमारे आ जाएंगे, जैसे कि हमारा हमारा क्या है सक्सेमाइड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो आप लोग ऐसे एक एक दो दो ड्रग का एग्जाम्पल लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमारा बेंजोडाइजेपिन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, देखिए हमारे बारबिचुरेट्स थे, यहाँ पर हमारे क्या बेंजोडाइजेपिन, जैसे कि हमारा डाइजिपाम है ना, हमारा लोराजिपाम है हमारा, है ना, हमारा क्लोनाजिपाम है हमारा, ये अलग अलग हमारे क्या है क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइजेपिन के। फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है जिसका एग्जांपल हमारा सोडियम वेलप्रोरेट है, और ये हम लोगों को क्वेश्चन में भी पूछा गया सोडियम वेलप्रोरेट, अगर जो आपने देखा होगा। हमारे कुछ न्यू एंटीप्लेप्टिक ड्रग्स है बेटा जी हमारे, यहाँ पर आपके कुछ न्यू एंटीप्लेप्टिक ड्रग के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है जी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें हमारा क्या बेटा जी हमारा गैबापेंटिन हमारा क्या बेटा जी हमारा एक इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। हमारा प्री हमारा गैबलिन हमारा है, तो ऐसे अलग अलग हमारे क्या बेटा जी हमारा ये न्यू एंटीप्लेप्टिक ड्रग के एग्जाम्पल यहाँ पर है, जो कि आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट आप लोगों का पड़ेगा। अब एंटीप्लेप्टिक ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जो एंटीप्लेप्टिक ड्रग है बेटा जी वो हमारे क्या बेटा जी हमारा सप्रेस करता है जो हमारे एबनॉर्मल न्यूरल जो हमारा डिस्चार्ज हो गया है, या फिर जो हमारा क्या बेटा जी हमारा स्टेबलाइज करता है जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसको, कि जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करता है, या फिर जो एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिल रहा है उसको सप्रेस करता है। यही हमारा क्या बेटा जी एंटीप्लेप्टिक ड्रग का काम होता है। अगर जो मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें हमारे एंटीप्लेप्टिक ड्रग के, तो हमारा क्या करते हैं बेटा जी हमारा ये हमारा क्या ब्लॉकेड करता है बेटा जी किसको, हमारे सोडियम चैनल्स को। यानी कि क्या है कि हमारी जो ड्रग है ये क्या करते हैं इनिबिट करती है हमारे किसको बेटा जो हमारा रिपीटिंग हमारा जो फेयरिंग है हमारे किसके बेटा हमारे जो न्यूरॉन जो हमारे रहते हैं ब्लॉक करता है जो हमारे वोल्टाज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं ना, जो वोल्टाज गेटेड सोडियम चैनल है उनको ब्लॉक करता है कौन बेटे हमारे जो एंटीप्लेप्टिक ड्रग होगी। जैसे कि एग्जांपल हमारा फेनिटोइन है ना, हमारा क्या बेटे हमारा कार्बाजिपिन है, ठीक है जी। हमारा क्या बेटे हमारा लैम्नो हमारा क्या बेटे हमारा ट्रिगन हमारा है, ये सब के सब हमारे क्या बेटे हमारे एसिड ड्रग्स है हमारी जो हमारी सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं। यहाँ से क्या है कि जब ब्लॉक हो जाते हैं तो उस समय क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि हमारा जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज होती हुई हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ बेटे जी जो हमारे जो क्या बेटे जो स्प्रेड हो रहा था जो सीजर्स की एक्टिविटी जो स्प्रेड हो रही थी बढ़ रही थी उससे प्रिवेंट यानी कि बचाव भी हमें देखने को मिलता है जी। सेकंड हमारा बेटे हमारा क्या है इनहेंसमेंट ऑफ गाबा मीडिएटेड इनिबिटर्स हमारे की जो गाबा मीडिएटेड इनिबिटर्स रहेंगे उनका एनहेंसमेंट करना है उनका बढ़ाना। कि जो गाबा है हमारा क्या बेटे मेजर इनिबिटरी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है किसके अंदर बेटे हमारे सीएनएस के अंदर, ठीक है। जो हमारा गाबा होता है हमारा क्या बेटे मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है बाय द एंटीप्लेप्टिक ड्रग इसके अंदर सीएनएस के अंदर। ये ड्रग क्या करते हैं बेटे हमारे गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है जिस वजह से हमारा क्या होता है जो नॉर्मल हमारा जो एक्सट्रेटेबिलिटी है वो हमें क्या बेटे हमारा जो न्यूरोनल एक्सट्रेटेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल हमारा बेंजोडाइजेपिन हमारा फिनोबार्बिटोन हमारा या फिर सोडियम वेलप्रोरेट अपना, इससे हमारा क्या होता है सीएनएस डिप्रेस होता है और साथ ही साथ बेटे हमारा सप्रेशन हमें देखने को मिलता है किसका बेटे जो हमारे सीजर्स होता है। तो गाबा हमारा क्या बेटे मेजर इनिबिटरी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है किसके अंदर सीएनएस के अंदर। तो हमारी ये ड्रग क्या करती है हमारी इंक्रीज कर देती है गाबा की एक्टिविटी को जिस वजह से हमारा क्या हो जाता है बेटे जो न्यूरोनल जो हमारा एक्साइटेबिलिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है जी। आ रही बात समझ में बेटा जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटे हमारा ब्लॉकेड ऑफ कैल्शियम चैनल हमारा देखो अभी आयन चैनल को ब्लॉक सोडियम चैनल को ब्लॉक किया गया था, हमारे जो कैल्शियम चैनल है उनको ब्लॉक किया जाता है। यानी कि जो हमारी ये ड्रग है ये इनिबिट करती है टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, ठीक है जी। जैसे कि हमारा क्या बेटे हमारा इथोसक्सेमाइड हमारा इसका एग्जाम्पल है जो हमारा कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं इनिबिट करने का काम करते हैं। इसको हम लोग क्या बेटे यूज करते हैं जो हमारा एब्सेंस हो जाता है सीजर्स का, कि हमारा की जो सीजर्स है जो हमें क्या झटके टाइप लग रहे थे इन द केस ऑफ इपिलेप्सी वो क्या होगा बेटे जो वहां पर हमारा उनको एब्सेंस कर दिया जाएगा, उसके लिए यूजफुल हमारे रहते हैं कौन बेटे जो हमारे जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड्स हमारे जो रहते हैं। हमारा बेटे जो हमारा रिडक्शन होता है बेटे जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका, यानी कि ड्रग क्या करेगी बेटे रिड्यूस करेगी हमारा ग्लूटामेट मीडिएटेड जो हमारा एक्सट्रैक्शन होता है उनको, जैसे कि हमारा क्या बेटे हमारा टिप्रोमेट हमारा या फिर हमारा क्या है
लेगोट्रेगिन हमारा, ये सब के सब हमारे क्या बेटे जी ऐसी मेडिकेशन है जो क्या करेंगी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेगी बेटे जी, रिडक्शन करेगी, रिड्यूस करेगी। मल्टी मैकेनिज्म हमारा, यानी कि सब कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती है जो मल्टी मैकेनिज्म शो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारा है सोडियम वेल्पोरेट, जिसको अभी हम लोगों को आगे पढ़ना भी है कि सोडियम वेल्पोरेट क्या होता है। पर लेकिन उससे पहले अगर जो आप लोगों को एंटीप्लेप्टिक ड्रग और उसके क्लासिफिकेशन एंड विद देयर यूज अगर जो क्लियर हुआ तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे बात करेंगे बेटा जी हमारा किसके बारे में बेटा जी, हमारे जो हमारे सोडियम वेल्पोरेट होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीप्लेप्टिक ड्रग होती है जो कि इफेक्टिव होती है किसके अगेंस्ट में बेटा जी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो हमारे बेटा जी हमारे जो सीजर्स रहते हैं उनके अगेंस्ट में। ठीक है जी, हमारा क्या है बेटा, इट इज वाइडली यूज बिकॉज, किसको लार्ज बड़ी मात्रा में क्यों यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, ये अपलोड हो गई है, आप चेक कर लीजिएगा किसको बड़ी मात्रा में क्यों यूज किया जाता है बेटा जी, क्योंकि कि हमारा जो हाई इफिकेसी होती है और जो मल्टी मैकेनिज्म होता है ना, क्योंकि इनकी एक तो इफिकेसी बहुत ज्यादा हाई होती है किसकी बेटा जी, जो हमारे वेल्पोरिक एसिड होता है, साथ ही साथ हमारे क्या बेटा मल्टी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनका। अभी देखिएगा आपने मल्टी मैकेनिज्म हमारा क्या वेल्पोरिक एसिड का एग्जांपल था, तो मल्टी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा इनका होता है। ठीक है जी, किनका, सोडियम वेल्पोरेट का, वेल्पोरिक एसिड में बोल गया सोडियम वेल्पोरेट का। ठीक है जी, अगर हम फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें सोडियम वेल्पोरेट के, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा क्या होता है, क्या करते हैं बेटा, हमारा गाबा के लेवल को इंक्रीज करता है। अब गाबा का लेवल इंक्रीज होगा तो वहां से क्या होगा बेटा जी, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा जो बेटा जी हमारा क्या है, क्या बेटा जी वो क्या होगा हमारा, रिड्यूस होगा, जो न्यूरोनल जो हमारा सेंसिटिविटीज थी हमारी, है ना, गाबा अगर जो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा एक्साइटेबिलिटी थी, जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी हमारी रिड्यूस होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा बेटा जी कि हमारा क्या होगा, इनिबिट होगा बेटा जी हमारा जो डिग्रेडेशन है किसका, गाबा का, जिसकी वजह से जो हमारा क्या बेटे जी जो हमारा क्या न्यूरो ट्रांसमिशन है उनका बेटे जी हमारे इनिबिटरी हमारा क्या बेटे जी इनहेंस हमें देखने को मिलेगा। ये बात मैंने भी आपको बताई थी। हमारा बेटे जी क्या करते हैं, हमारा जो सोडियम वेल्पोरेट होते हैं बेटे जी हमारे क्या करते हैं, हमारा ब्लॉक करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। अब देखो ये गाबा को इंक्रीज भी कर रहे हैं, सोडियम जो चैनल है हमारा, है ना, उसको क्या है, जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल उसको ब्लॉक भी कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा प्रिवेंट होगा किससे बेटा जी, हमारा जो रिपीटिव हमारा जो न्यूरोनल जो हमारा क्या फेयरिंग है वो हमें उससे हमें प्रिवेंट यानी कि बचाव देखने को मिलेगा। हमारा क्या बेटा जी, टी टाइप हमारे कैल्शियम चैनल को भी ये ब्लॉक करती है। तीसरा देखो मल्टी मैकेनिज्म से काम करे तो टी टाइप हमारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, यानी कि क्या है बेटा जो सीजर्स है उनके एब्सेंस में हमारा ये हेल्पफुल रहते हैं। कौन बेटा जी, हमारा ये सोडियम वेल्पोरेट अपना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें बेटा जी सीएनएस के ऊपर, तो हमारे क्या करते बेटा जी, हमारा सप्रेस करते जो एबनॉर्मल न्यूरोनल जो डिस्चार्ज है उसको सप्रेस करने का काम करती है। साथ ही साथ जो सीजर्स जो स्प्रेड हो रहे थे, जो फैल रहे थे, उनसे प्रिवेंट करने का काम करती है। और बेटे जो हमारा एंटी कन्वेंसेंट एक्शन है उसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कौन बेटे, जो हमारे सोडियम वेल्पोरेट। फार्मोकाइनेटिक की बात की जाए तो हमारे बेटे जी ओरली अच्छे से हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारे बेटे जी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग होते हैं, जिस वजह से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वाइडली हमें देखने को मिलता है हमारी बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म इनका लीवर में होता है और एक्सक्रीशन इनका मेनली यूरिन के थ्रू होता है। ठीक है जी, अगर जो थेरेप्यूटिक यूज की बात की जाए सोडियम वेल्पोरेट की, तो बेटे जी हमारा क्या बेटे जी, हमारा जो जनरलाइज्ड हमारा जो टोनिक हमारा क्लोनिक हमारा जो सीजर्स होते हैं ना, हाईली इफेक्टिव वहां पर होता है। सीजर्स के एब्सेंस के लिए हमारा है ना यूजफुल होता है हमारा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड्स है उनके लिए हमारा जो सोडियम वेल्पोरेट है। साथ ही साथ बेटे हमारा मायोकोन हमारा जो क्लोनिक हमारा जो सीजर्स है यानी कि कॉमनली वहां पर हमारा इनका यूज किया जाता है। ठीक है जी, अगर हम लोग बात की जाए तो बेटे हमारा बाइपोलर डिस्चार्ज हमारा यानी कि हमारा क्या मूड स्टेबलाइजर के तौर पर भी हमारा सोडियम वेल्पोरेट का यूज किया जाता है बेटे जी। और साथ ही साथ बेटे हमारा क्या बेटे जो हमारा क्या है माइग्रेन हमारा जो अटैक होता है ना, जो माइग्रेन अटैक होता है उससे भी बचाने का काम करते हैं बेटे कौन, हमारे सोडियम वेल्पोरेट। ठीक है जी, अगर जो उनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो सोडियम वेल्पोरेट के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं बेटे, नोजिया वोमिटिंग वेट गेन होना। अगर जो हम इनको इनटेक कर रहे हैं तो हमें नोजिया और वोमिटिंग हमें देखने को मिल सकती है। हमारा सीएनएस पर जाकर के सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। वेट गेन हमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए अचानक से, है ना। ट्रोमास देखने को मिल सकते हैं बेटे जी, सडेशन देखने को मिल सकता है, हेयर लॉस भी हो सकता है ना हमारा बेटे जी, अगर हम बात करें। ठीक है जी, तो ये सब के सब हमारी अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि अलग अलग साइड इफेक्ट है हमारे किसके बेटे, हमारे सोडियम हमारे एडवर्स इफेक्ट है सोडियम वेल्पोरेट के। अगर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात की जाए तो सोडियम वेल्पोरेट हमारे बेटे जी अवॉइड किया जाता है किसके लिए बेटे, अगर जो किसी को लीवर की डिसीज है उनको, किसी कोई अगर जो प्रेग्नेंट है कोई फीमेल है ना, तो उनके लिए हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। साथ साथ किसी को सीवियर अगर जो बेटे जी हमारा क्या है बेटे जी हमारा पैनक्रियाटिस है
तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या देखने को मिलता है बेटा जी, कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है हमारे सोडियम वेलप्रोरेट। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात कीजिए तो इंक्रीज इफेक्ट ऑफ अदर हमारा एंटीप्लेप्टिक ड्रग की जो सोडियम वेलप्रोरेट है, अगर जो किसी अदर एंटीप्लेप्टिक ड्रग के साथ में दे दिया जाए तो क्या करते हैं बेटा जी हमारा, ठीक है जी, हाँ जी साइड में ही मिलेगा, है ना, उसका क्या करते हैं बेटा जी, उसके इफेक्ट को भी ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे फेनेटोइन के साथ में और हमारे फिनोबार्बिटोन के साथ में हमारा ये अच्छे खासे इंटरेक्ट करता है, कौन बेटा जी, हमारे सोडियम वेलप्रोरेट। ठीक है जी। अगर जो मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करूं सोडियम वेलप्रोरेट के, तो बड़े हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीप्लेप्टिक के तौर पर हमारे यूज किया जाता है, क्योंकि मल्टी हमारे मैकेनिज्म के तौर पर ये काम करते हैं। ये बड़े इफेक्टिव होते हैं हमारे बहुत सारे जो हमारे सीजर टाइप हमारे रहते हैं, और साथ ही साथ बड़े जो हमारे मिक्सड एपिलेप्सी में भी हमारा इनका यूज हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या बेटा जी, लीवर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं बेटा, हमारा टाइट्रोजेनिक इफेक्ट करता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को हम नहीं दे सकते बेटा जी, और हमारा बेटा जी ये वेट गेन करा देते हैं, हेयर लॉस करा देते हैं, सबके सब इनके डिसएडवांटेजेस आते हैं किसके बेटा जी, हमारे सोडियम वेलप्रोरेट के। तो ये हमारे क्या बेटा जी एंटीप्लेप्टिक ड्रग और सोडियम वेलप्रोरेट है। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में बेटा जी हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, फटाक से मेरे गुड्डू गुड़िया चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास आपकी अभी 8:30 से स्टार्ट होगी, तो आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू ऑल मेरा बच्चा, और ये पीडीएफ मैं तुरंत के तुरंत अभी अपलोड करा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।